ठीक है सर। सो और जो चीज़ें ट्रस्ट में है, मतलब जैसे कि आपने बताया कि उनमें अगर कुछ चेंज करना है, कुछ ट्रांसफ़र करना है, ऐड ऑन करना है, सर उसके लिए ट्रस्ट डीड से ही किया जा सकता है ये काम। राइट। जो ठीक है ट्रस्ट सर। डीड में अलाउड होगा आपके लाइफ टाइम में आप कर सकते हैं, जो अलाउड नहीं होता वो आप भी नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ें फैमिली ट्रस्ट में उन्हें आप विल के थ्रू उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, जैसा कि सर ने बताया ट्रस्ट डीड से ही उसमें चेंजेस हो सकते हैं। सर और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अपनी वसीयत में शामिल नहीं करना चाहिए और क्यों है ऐसा? तो ऐसी कई सारी चीजें जिनको वसीयत में शामिल नहीं करना चाहिए। पहला है मेरी अंत्येष्टि या लास्ट राइट्स के निर्देश, उनको ट्रस्ट में विल में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्लॉज नहीं है। और दूसरा, जब तक ये विल पढ़ी या वो इम्प्लीमेंट होगी, मोस्ट प्रोबेबली आपकी अंत्येष्टि हो चुकी हो। दूसरा, ऑर्गन डोनेशंस। राइट। ऑर्गन डोनेशन का भी रीजन दो ही है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई क्लॉज नहीं है इंडिया में। वो चाहे आपके परिवार वाले डोनेट करें या ना करें, आप उनको उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। और दूसरा, विल खुलने तक तो मोस्ट प्रोबेबली आपके अंग इस लायक ही नहीं रहते कि आप उनको डोनेट करा जाए। मोस्ट प्रोबेबली आपकी अंत्येष्टि हो जाएगी, या वो अंग डोनेट करने की जो समय सीमा है वो समाप्त हो चुकी होगी। आपने जैसे बताया, ट्रस्ट के अंदर जो भी चीजें हैं उसको आप विल नहीं कर सकते। जो चीज आप ऑलरेडी किसी को दे चुके हैं उसको आप विल में ऐड नहीं कर सकते। जो जॉइंट प्रॉपर्टी में ली गई चीजें हैं उसको पूर्ण से आप विल में नहीं डाल सकते, खाली अपना हिस्सा डाल सकते हो। आप किसी एचयूएफ के कर्ता हो तो एचयूएफ का एंटायर पैसा आप अपनी विल में नहीं ऐड कर सकते। हाँ, अपने हिस्से की विल बना सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप विल में ऐड नहीं कर सकते, ऑल्दो आपको लगता है ये तो मेरी चीजें मैं दे दूंगा। अगर आपने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी बना रखा है तो उसको आप विल में ऐड नहीं कर सकते। राइट। तो लिस्ट गोज ऑन। राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी विल का पार्ट नहीं हो सकती। ठीक है सर, मतलब इस इन चीज़ों के अलावा जैसे आपने बताया लास्ट राइट्स को आपको नहीं मेंशन करना चाहिए विल में, किस तरीके से आपके लास्ट राइट्स किए जाएं। ऑर्गन डोनेशन भी मेंशन नहीं हो। ऑलरेडी गिवन थिंग्स, यानी कि जो चीज़ें पहले से आपने किसी को दी हुई हैं उन्हें आप विल में अपनी नहीं लिख सकते हैं। ट्रस्ट की जो चीज़ें हैं तो हमने हमारी पहले बातचीत हो गई, उसमें तो विल का कोई काम ही नहीं होगा। जॉइंट वेंचर में जो आपने चीज़ें ली हुई हैं उस पर नहीं चल सकता। लाइफ इंश्योरेंस कोई नॉमिनी है उस पर भी नहीं। सर दो चीज़ें इसमें से मैं समझना चाहूँगी थोड़ा और विस्तार से। सर एक तो ऑर्गन डोनेशन वाली चीज़ है कि ऑर्गन डोनेशन की जो इच्छा है वो वसीयत में शामिल क्यों नहीं करनी चाहिए, और मतलब ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी इच्छाओं का पालन किया जाए अगर कोई शामिल करना भी चाह रहा है तो। और दूसरा ये कि लाइफ इंश्योरेंस नॉमिनी को शामिल ना करने का क्या रीज़न है? पहले ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं। देखिए, ऑर्गन डोनेशन एक आपका व्यक्तिगत निर्णय है कि मैं चाहता हूं कि मेरे ऑर्गन डोनेट हो जाए। अब आपने अपने विल में लिखा कि मेरे अपने बच्चों को या अपने स्पाउस को कि मेरे बाद मेरे सारे ऑर्गन डोनेट कर दे। इंडिया में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्लॉज नहीं है, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते किसी काम को करने के लिए। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं है। पहली प्रॉब्लम तो ये कि बच्चे अगर या स्पाउस नहीं करना चाहे तो नहीं करेंगे, आप उनको उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जब तक आपकी विल पढ़ी जाएगी तब तक मोस्ट प्रोबेबली ये ऑर्गन डोनेशन का टाइम निकल चुका है। या तो आपकी अंत्येष्टि हो चुकी होगी, या इतना टाइम बीत चुका होगा कि वो ऑर्गन डोनेट करने लायक ही नहीं रहे। इस कारण से हम कहते हैं कि आप इसे एक लेटर ऑफ विशेस बनाएं कि मैं चाहता हूं, सिविल का पार्ट ना बनाएं। आप एक लेटर ऑफ विशेस बनाएं कि मैं चाहता हूं मेरे बाद अगर आप ये चीजें करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उसमें से एक ऑर्गन डोनेशन है। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जहां पे आप अपने ऑर्गन्स प्लेज कर सकते हो। राइट। उस साइट पे जाके आप अपने ऑर्गन्स प्लेज करिए। वो आपको एक रेफरेंस नंबर देते हैं। आप वो रेफरेंस नंबर इस लेटर ऑफ विशेस में डाल दीजिए कि मैंने ऐसे ऑर्गन डोनेशन की प्लेज करी है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, उसका नंबर ये है, इसको दिखाकर आप मेरे ऑर्गन्स को डोनेट कर देना और इतने टाइम में देना। और ये एक मीटिंग में बताइएगा, क्योंकि जो लेटर ऑफ विशेस है ये भी एकदम से नहीं खुलेगा। राइट। पर ये एक मीटिंग करके अपने घर वालों से या अपने परिवार से या अपने एग्जीक्यूटर से आप बताएं कि मैं ये चाहता हूं कि ऑर्गन डोनेट हो जाए, और इस वजह से आपको ये एनफोर्स कराने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं आप पे भरोसा करता हूँ इसके लिए।
तो ये हो गया ऑर्गन डोनेशन का बात। हम्म। अब दूसरा आपका सवाल था, वो था लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के नॉमिनी। जी। तो 2015 में इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट आया, जो पार्लियामेंट ने पास किया। ज्यादातर लोग उसको इसलिए जानते हैं क्योंकि उसमें फॉरेन पार्टिसिपेशन इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा दी गई। पर उसमें और बहुत सारे चेंजेस हुए जो लोगों ने इग्नोर कर दिए, और वो बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस थे। और उसमें से एक चेंज था, उन्होंने सेक्शन 35 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट को मॉडिफाई किया और इंडिया में पहली बार एक नया टाइप का नॉमिनी इंट्रोड्यूस किया, जिसका उन्होंने नाम रखा बेनिफिशियल नॉमिनी। अब ये बेनिफिशियल नॉमिनी क्या है? उन्होंने कहा अगर किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो नॉमिनी है वो लाइफ एश्योर्ड का, प्रपोजर का नहीं, लाइफ एश्योर्ड का आइदर पेरेंट हो, आइदर स्पाउस हो और आइदर चिल्ड्रन हो। तो अगर आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अपने माता पिता में से किसी को नॉमिनी बना रखा है, अपने पति या पत्नी में से किसी को नॉमिनी बना रखा है, अपने बेटा या बेटी में से किसी को नॉमिनी बना रखा है, तो ऐसे नॉमिनी को हम बेनिफिशियल नॉमिनी कहेंगे। और बेनिफिशियल नॉमिनी को क्लेम का पैसा टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर लीगल हेयर्स मिलेगा। मतलब उसको पैसा मिलेगा तो बाकी लीगल हेयर्स उस पर क्लेम नहीं कर सकते। इनफैक्ट उन्होंने आगे जाके कहा हम आफ्टर डेथ इसको असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी मान लेंगे इन फेवर ऑफ द नॉमिनी। और जिस चीज को आप ऑलरेडी असाइन कर चुके हो उसकी आप विल नहीं बना सकते, क्योंकि आप उसके मालिक नहीं रहे। तो हमारी समझ अनुसार लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी अगर बेनिफिशियल नॉमिनी है तो आपको उसकी विल में ऐड करने की पावर समाप्त हो जाती है। तो आप बड़े ध्यान से नॉमिनी क्रिएट करें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, क्योंकि आप इसे विल से ओवररूल करना मुश्किल या नियरली इम्पॉसिबल है।